हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन का कि हाँ हस्बैंड और वाइफ दोनों जॉब में है, तो जॉब से आने के बाद सिर्फ मतलब वाइफ ही खाना पकाती है, घर का A to Z काम सिर्फ वाइफ ही करती है, हस्बैंड नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो मर्द है, वो नहीं कर सकते कुछ। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम जॉब में है, वाइफ जॉब में है, तो हस्बैंड भी जॉब में है, तो फिर दोनों अगर बाहर जा रहे हैं तो फिर घर आकर दोनों को आधा आधा काम करना चाहिए। बनाने नहीं आएगा तो उसे सीखना चाहिए, उसकी वाइफ है ना उसका सपोर्ट करने के लिए। हाँ। अगर खाना बनाने नहीं आता है ठीक है, खाना बनाने नहीं आ रहा, अदर काम तो कर सकते हैं ना वो। लड़कियों की हत्या मतलब पेट में ही कर दी जाती है, तो ये बहुत बुरा ही रहा हम लोगों के समाज के लिए। तो मतलब गर्ल चाइल्ड पे मतलब उतना उनका मतलब माने उनको जो लोग अबॉर्शन करवा देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मार दिया जाता है, तो वो सब बंद करनी चाहिए। और क्योंकि कभी ऐसा भी समय आएगा कि जब लड़कियों की संख्या लड़कों से भी कम हो जाएगी। अभी है कम है, लेकिन तो गोपालगंज में नहीं है, रिकॉर्ड देखिएगा। तो ये समाज के लिए बहुत ही बुरा वो समय होगा कि लड़कियां ज़्यादा रहेंगे तो लड़ना चाहिए। बाय द वे अगर कोई मतलब पूरा क्लोजली अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो हमें वहाँ पे आवाज़ उठाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सुन लिए और चुप हो गए। अगर हम आज चुप हो गए, कल फिर वो बोलेगा, परसों फिर कुछ नया, उससे भी डेंजर होगा। इससे अच्छा है कि सहने से अच्छा है कि हम वहीं पे आवाज़ उठाएं, क्योंकि जुर्म करने वालों से बड़ा जुर्मी वो होता है जो जुर्म सहता है। रंग के आधार पर लड़कियों के साथ भेदभाव होता है। हाँ। ये काफ़ी ज़्यादा है कि कलर डार्क है, ब्लैक स्पॉट्स है या फिर कुछ। भगवान राम भी काले थे, कृष्ण भी काले थे, लेकिन सभी लोग दीवाने थे। लेकिन सबकी मेंटालिटी ऐसी समाज में नहीं है कि वे मतलब वो ज़्यादातर लोग की लड़की गोरी है, सुंदर है, तो मतलब शादी ब्याह अच्छे घर में होगी। तो इस मेंटालिटी के लोग ज़्यादातर समाज में हैं और वे विश्वास करते हैं। तो वैसे जो लड़कियां डार्क हैं, जिनका कलर डार्क है, तो काफ़ी ज़्यादा उन्हें मतलब दिक्कतें सहनी पड़ती हैं, रोज़ लोगों के ताने, समाज की बातें, तो उनको मेंटल काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो ये गलत बात है, इन्हें ख़त्म करनी चाहिए और एजुकेशन पे ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। ना खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी है। हम लोगों ने यहाँ बैठ के स्पीच सुन रहे थे, वाकई में एग्रेसिव स्पीच का है या रियलिटी। आज आपको पता होगा PT उषा का नाम सुना होगा, जो महिला है, किरण बेदी, बहुत ऐसे मिसाल है जो भारत को पेश कर रही है। आजकल महिलाएं हैं जेंट्स से मतलब आदमी से कम नहीं है, जेंट्स जो हैं हम लोग बॉयज़ और मैन से कम नहीं है, इसमें कहीं डाउट नहीं है। नो डाउट इन्होंने बहुत अच्छा स्पीच दिया, मैं सुन रहा था, मज़ा आ रहा था सुनने में कि हाँ ये काबिलियत है हमारी बहन बेटियां में। जो है माँ के रूप में भी हम महिलाओं को देखते हैं, बहन के भी रूप में देखते हैं, बेटी के भी रूप में भी देखते हैं और पत्नी के भी रूप में देखते हैं। महिलाएं का अलग अलग रोल है और उसे भाली भांति, और सास बहू का भी एक रिलेशन रहता है महिलाओं के तौर पे। तो हम सीधे तौर पे बात करते हैं जो इसकी अध्यक्षता कर रही थी मैम, स्वागत है। क्या कहना चाहिएगा, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसके उपलक्ष्य में आप लोगों ने महिलाओं को जो बेटियां हैं खास करके उन्हें क्या कहते हैं प्राउड फील करने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए फोर्स कर रहे थे, उस पर क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले गर्व महसूस करने के लिए तो आप लोगों को ये गर्व महसूस होना चाहिए कि आप इस महिला कॉलेज में BA के स्तर पर पढ़ाई कर रही है, ठीक है। और आज जो है कि बिना डर के मारे जो है कई लड़कियां जो है आगे बढ़कर अपने विचार को व्यक्त किए हैं। तो मैं चाहूँगी कि आगे भी आप लोग इसी प्रकार से अपने विचार को व्यक्त करते रहिए और इससे आप लोगों में आत्मविश्वास रहेगी। और कहीं भी समाज में आप देखते कि कहीं अन्याय अत्याचार महिलाओं के खिलाफ हो रहा है तो आप दूसरे की तरफ मत देखिए, बल्कि हिम्मत करके आगे आइए उस अन्याय का जो है मुकाबला। कल गोपालगंज का ही घटना है, एक 18 साल की लड़की को उसके पिता ही ने काट डाला। शायद आप लोगों ने सुना होगा, मैंने भी न्यूज़ जाके कवर किया है। ये अत्याचार है, सेंस बदलना होगा, उस पिता का सेंस बदलना होगा। अगर बेटी गलत करे तो उसको समझाइए, या बाप गलत कर रहा तो उसकी मम्मी समझाइए, सोसाइटी के लोग समझाएंगे। इस पे क्या कहेंगे? मतलब ये तो बहुत ही मतलब ना सोचने वाली, निंदनीय है। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता है कि पिता के द्वारा जो है बेटी की छोटी सी गलती पर उसकी हत्या कर देना। मतलब ये जो है आप बोलेंगे कि अंध जो है पिता की जो है कि आप क्या बोलेंगे कि एक जो सामाजिक अंधविश्वास है कि हमारी हो सकता है कि उनको ये, मैं ये नहीं जानती कि किस वजह से उन्होंने अपनी बेटी को जो है हत्या किया, लेकिन जो भी वजह रहा, लेकिन वो बेटी थी। अगर मान लो कुछ गलती भी करती है तो उसे क्षमा करना चाहिए, उसे एक मौका देना चाहिए। अगर आप अपने पिता होकर अपनी बेटी की गलती को माफ़ नहीं करेंगे तो आप दूसरे समाज के लोगों से क्या उम्मीद करेंगे? तो सबसे पहले तो जो है आपको
अपनी बेटी को समझाना, हर एक पिता या हर जो भी घर के अभिभावक है उन्हें अपनी बेटी का हौसला बढ़ाना है। उनकी गलती है तो उन्हें जो है बताना है, उन्हें समझाना है, ना कि इस प्रकार के जो है आप समाज की मर्यादा। और वो पिता भी बाद में बहुत पछताया होगा, भले ही उसने किसी भी कार्य में नशा में किया हो या किसी के ताने की वजह से किया हो, लेकिन वो रोया जरूर होगा। ऐसा मैं नहीं मान सकती कि कोई पिता जो है अपनी बेटी की हत्या करके कहीं हंस रहा होगा बैठ के। उसने जिस भी हालत में किया होगा उसे कहीं ना कहीं वो अपने आप को ज़िंदगी भर अपनी इस गलती के लिए माफ़ नहीं कर पाया। अब चलिए, एक लड़की थी जिन्होंने गोल के बारे में, हिंदी में गोल को लक्ष्य कहते हैं, लक्ष्य मतलब केंद्रित करना होता है, और इन्होंने हस्बैंड और वाइफ के बीच का रिलेशन का भाली भांति समझाया। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ी सी वो स्पीच रिपीट कीजिए हमारे चैनल पे, इसको छोड़ के बोलिए। सबसे पहले हमें अपने गोल पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपना गोल फोकस करके उस पे अगर अचीव करते हैं उसको, तो हम अपनी एक मंजिल को, ऊंचाइयों को छू सकते हैं। और बात रहा हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन का कि हाँ हस्बैंड और वाइफ दोनों जॉब में है, तो जॉब से आने के बाद सिर्फ मतलब वाइफ ही खाना पकाती है, घर का A to Z काम सिर्फ वाइफ ही करती है, हस्बैंड नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो मर्द है, वो नहीं कर सकते कुछ। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम जॉब में है, वाइफ जॉब में है, तो हस्बैंड भी जॉब में है, तो फिर दोनों अगर बाहर जा रहे हैं तो फिर घर आकर दोनों को आधा आधा काम करना चाहिए। बनाने नहीं आएगा तो उसे सीखना चाहिए, उसकी वाइफ है ना उसका सपोर्ट करने के लिए। अगर खाना बनाने नहीं आता है, ठीक है, खाना बनाने नहीं आ रहा, अदर काम तो कर सकते हैं ना वो। ठीक। एक बात और आप कह रही थी, कुछ लोग हैं जो मार्केट में मतलब क्या कह सकते हैं, कमेंट हो या आइस कनेक्टिंग अदर, मतलब उनका बॉडी लैंग्वेज कुछ अदर रहता है। आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट वर्ड्स ऑन कैमरा, तो क्या कहेंगे उस पर? सबसे पहले तो हमें समाज में कैसा क्या होता है, कौन क्या बोलता है, इस पे हमें फोकस नहीं करना चाहिए। बाय द वे, अगर कोई मतलब पूरा क्लोजली अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो हमें वहाँ पे आवाज़ उठाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सुन लिए और चुप हो गए। अगर हम आज चुप हो गए, कल फिर वो बोलेगा, परसों फिर कुछ नया, उससे भी डेंजर होगा। इससे अच्छा है कि सहने से अच्छा है कि हम वहीं पे आवाज़ उठाएं, क्योंकि जुर्म करने वालों से बड़ा जुर्मी वो होता है जो जुर्म सहता है। दुर्गा का रूप ले या व्हेन वी आर इन द स्टोमच ऑफ मदर, जब हम अपने माँ के पेट में होते हैं, ये बनाई है, क्या बनाने का क्या मकसद क्या है, क्या दर्शाना चाहती हैं दर्शकों? मेन मेरा इस फ़ोटो से ये दर्शाना है कि मतलब लड़कियों की हत्या मतलब पेट में ही कर दी जाती है, तो ये बहुत बुरा ही रहा हम लोगों के समाज के लिए। तो मतलब गर्ल चाइल्ड पे मतलब उतना उनका मतलब माने उनको जो लोग अबॉर्शन करवा देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मार दिया जाता है, तो वो सब बंद करनी चाहिए। और क्योंकि कभी ऐसा भी समय आएगा कि जब लड़कियों की संख्या लड़कों से भी कम हो जाएगी। अभी है कम है, लेकिन तो गोपालगंज में नहीं है, रिकॉर्ड देखिएगा। तो ये समाज के लिए बहुत ही बुरा वो समय होगा कि लड़कियाँ ज़्यादा रहेंगे तो लड़कियों की मतलब स्कार्सिटी रहेगी। तो ये है। और फिर ये इस पेंटिंग से मैं ये दर्शा रही हूँ कि रंग के आधार पर लड़कियों के साथ भेदभाव होता है। हाँ। ये काफ़ी ज़्यादा है कि कलर डार्क है, ब्लैक स्पॉट्स है या फिर कुछ। भगवान राम भी काले थे, कृष्ण भी काले थे, लेकिन सभी लोग दीवाने थे। लेकिन सबकी मेंटालिटी ऐसी समाज में नहीं है कि वे मतलब वो ज़्यादातर लोग की लड़की गोरी है, सुंदर है, तो मतलब शादी ब्याह अच्छे घर में होगी। तो इस मेंटालिटी के लोग ज़्यादातर समाज में हैं और वे विश्वास करते हैं। तो वैसे जो लड़कियां डार्क हैं, जिनका कलर डार्क है, तो काफ़ी ज़्यादा उन्हें मतलब दिक्कतें सहनी पड़ती हैं, रोज़ लोगों के ताने, समाज की बातें, तो उनको मेंटल काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो ये गलत बात है, इन्हें ख़त्म करनी चाहिए और एजुकेशन पे ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, ना कि उन बातों। बहुत अच्छा मैसेज इन्होंने देने का प्रयास किया है समाज में। आप क्या कहेंगे, आपका चित्र क्या बताता है? थ्रू माई पेंटिंग मैं यही कहना चाहती हूँ कि व्हाट शुड बी द वुमन राइट्स। Through this painting, women should know about what is their rights, like safety, power, equality, work rights, freedom and future also. And one more is what is the important role of a woman in society. W denotes wonderful wife, O denotes outstanding friend, M denotes marvelous daughter, A denotes adorable sister, and N denotes नर्सिंग मदर। थैंक यू। सब कुछ ये दर्शाने जो वुमेन का वर्ड है, हर एक मतलब कह सकते हैं फुल फॉर्म कहते हैं उसको, फुल फॉर्म दर्शाई है। आपका पेंटिंग क्या दर्शाता है?
मेरा पेंटिंग दस कोई भी जाति की मतलब औरत शिक्षित हो सकती है। ऐसे कोई बोलते हैं कि नकाब में औरत शिक्षित नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है। नकाब की अंदर की भी औरत शिक्षित हो सकती है। और बिल्कुल हो रही है। आपका पेंटिंग क्या दर्शा रहा है? सबसे रानी पहले लक्ष्मीबाई वो अब जब उनके मान पर आए तो उन्होंने तलवार उठाया, खूब लड़ी मर्दानी। वो तो झांसी वाली रानी थी। उन्होंने अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ कर भगा दिया। उन्होंने बड़ा योगदान दिया उस अंग्रेज़ों को देश से निकालने के लिए। उस समय जब देश आज़ाद हुआ तो औरतों को कोई अधिकार नहीं था, यहाँ तक कि उनको सत्ता पर बैठने का भी अधिकार नहीं था। उन्होंने सत्ता पर बैठकर अपना योगदान दिया। आपकी उम्र में उनका नाम पता है क्या था? मनु। मन्नू। और यहाँ पे सावित्री बाई सबसे पहले शिक्षा के लिए लड़ी थी। जब शिक्षा किसी लड़कियों को नहीं दिया जाता था, उन्हें शिक्षा से वंचित किया जाता था, उन्हें डराया जाता था कि जब लड़के शिक्षित होगी तो उनका पति मर जाएगा। तब उन्होंने शिक्षा के लिए आवाज़ उठाया और शिक्षित बनी। पहली महिला थी जिन्होंने शिक्षा लिया। पद्मावती के बारे में नहीं बताइएगा? हम बोलिए। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम रुखसार खातून, मैं श्यामपुर की हूँ। ये एजुकेशन एजुकेशन माई लाइफ, हम लोग पढ़ाई है हम लोग का सब कुछ। बिल्कुल कहते हैं एजुकेशन गिव विंग्स टू फ्लाई। इन्होंने APJ अब्दुल कलाम ने इस वर्ड को कहा था कि पंख हमें उड़ने, एजुकेशन जो है शिक्षा का जो पंख है वो हमें उड़ने का सहारा बनता है। हिंदी में शायद इसे कहते हैं। आपका क्या दर्शाता है? सर मेरा दर्शाता है कि हमें हर स्त्री का सम्मान करना चाहिए, चाहे मतलब वो कोई भी हो। हाँ, सारे स्त्री को रिस्पेक्ट देना चाहिए। और मतलब समाज में तो बहुत सारी कुरीतियाँ चली आ रही है, उसमें ये नहीं कि लड़कों को हम बहुत ज़्यादा भाव दें और लड़कियों को नहीं। तो ये हमारे मतलब समाज और माता पिता का। अच्छा, ये जो कार्यक्रम आयोजन किए हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय परिषद के जो सदस्य हैं उनके बारे में क्या कहिएगा? अनिश जी हैं, तमाम प्रिंस हैं, बड़े भाई साहब हैं, क्या कहेंगे? मतलब उनको भी ये बताएंगे कि हाँ वो लोग भी मतलब इस मतलब समाज के साथ जुड़ करके और ये मतलब स्त्री उठा रहे हैं, उनका तो धन्यवाद देना चाहिए आप लोगों को। सर मतलब स्त्री सम्मान को और ये जोड़ दे कि मतलब ये हमारे समाज में जो कुछ भी जैसे कल हुआ वो ऐसी ये कल वाली घटना वैसी की मतलब दोबारा ना हो। आपका क्या दर्शा रहा है? नहीं क्या है? क्या ये नहीं बोलिए ना। नहीं अत्याचार सहेंगे, नहीं सहेंगे अत्याचार। हाँ। आजकल तो बहुत सारी लड़कियां हैं जो टाइक्वांडो से हैं। ऐसा अक्सर आदमी देखता है कि अगर कोई बोले तो मतलब लड़कों, हम लोग जैसे लड़कों को चित कर देती है। क्या कहेंगे? आपका चित्र क्या दर्शाता है? थोड़ा दिखाइए। मेरा फिगर ये इंडिकेट कर रहा है बी स्ट्रांग, मतलब कि सारी गर्ल्स को स्ट्रांग होना चाहिए, इतना मजबूत हो कि दुनिया की कोई भी ताकत उसे ना हरा सके। बी बोल्ड, इसका भी सेम टू सेम देखा जाए तो यही अर्थ होता है, इतना आप बोल्ड बनो, ऑल गर्ल्स इतना बोल्ड बने कि दुनिया की कोई ताकत उसे रोक ना सके और ना ही उसे पीछा घसीट सके। एक है बी इंडिपेंडेंट, लड़कियों को स्वतंत्र होना चाहिए, वो खुद पे डिपेंड हो, अपना गोल अचीव करे और स्वतंत्र हो, किसी के पैरों में झुककर ना रहे हो। और इसके नेक्स्ट है बी पैशनेट। आई थिंक बी पैशनेट मतलब कि लड़कियों के अंदर इतना जोश भरा है कि वो कुछ भी कर सकती है, वो जो चाहे वो हासिल कर सकती है और एक दिन वो अपनी काबिलियत को पूरी दुनिया के सामने लहरा भी सकती है। दैट्स। आपका क्या दर्शाता है? आप तो बहुत सारी तस्वीरें एक साथ बनाई है, मतलब रोल ऑफ द वुमेन बता रही हैं। जी, हम ये बता रहे हैं कि एक औरत बहुत सारे काम कर सकती है। ऐसा बोलता है लोग कि औरत सिर्फ घर का काम कर सकती है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ औरत घर का ही काम कर सकती है। वो बाहर का भी काम कर सकती है, पढ़ा भी सकती है, खेती भी कर सकती है, हर काम कर सकती है, करती भी हैं और करती भी हैं। लेकिन ये आपका जो है दुर्गा जी का लग रहा है कि दुर्गा जी जी, है। वो एक दुर्गा का रूप होती है जिनके हजारों हाथ होते हैं। दुर्गा जी पे विश्वास है? जी बिल्कुल, बिल्कुल। हमें स्टूडेंट हैं और हमें इन सब चीज़ों पे नहीं रहना चाहिए कि हाँ दुर्गा जी पे विश्वास है या फिर हमारे अल्लाह पे विश्वास दुर्गा जी का कारनामा हम देख रहे हैं ना, देख रहे हैं, हम बस उनका काम देख रहे हैं कि वो कैसा काम कर रहे हैं। कैसे मिसाल पेश किया आपका? ये नहीं है कि मुझे आपसे मांगना है या फिर इसके दे देना, ये मेरा है, आप नहीं दे सकते, बस यही। चलिए, कुछ ABVP के जो कुछ भाई लोग हैं इनसे बात करते हैं, मित्र भी हैं। भाई कहने का मतलब यही है कि बहुत दिन से जानते हैं, सभी लोग आ जाइए। क्या कहना चाहिए गणेश जी? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज सबसे पहले तो हम लोग विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो आज हम लोग मना रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग का था कि हम लोग क्यों ना जिला का मात्र एक महाविद्यालय है महेंद्र महिला महाविद्यालय, तो यहाँ पे जो भी जुड़ी इसकी समस्या है, मान के चलिए कि यहाँ पे हम लोग के बहनें हैं, उन लोग को पढ़ने के लिए स्नातक में विज्ञान की पढ़ाई नहीं होती है
और यहाँ पे स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए इन लोग को बाहर जाना पड़ता है। तो हम लोग ये महिला कॉलेज के जो NSS कोऑर्डिनेटर हैं सर, पंकज सर से बात हुई तो पंकज सर बोले कि हाँ बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से लड़कियाँ आएंगी और वो अपना आवाज़ आराम से बुलंदी के साथ वो उठा सकती हैं। तो आप लोग इस कार्यक्रम को यहाँ करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। अब दूसरा की महिला कॉलेज है, जिला का मातृ महाविद्यालय है, तो इसका दशा दिशा भी सुधारने का हम लोग प्रयास कीजिए। आप एक स्पोर्ट्समैन हैं तो सवाल सीधे रहेगा कि क्या बच्चे ही खेल में आगे जाएंगे, बच्चे नहीं जाएंगे? इसके लिए आवाज़ उठाया नहीं, क्यों नहीं। हर महाविद्यालय में प्रावधान है कि खेल को बढ़ावा दिया जाए, चाहे वो कमला राय महाविद्यालय हो, महेंद्र महिला महाविद्यालय हो। यूनिवर्सिटी की टीम बनती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से जयप्रकाश यूनिवर्सिटी की जो टीम है वो किसी भी इवेंट में आगे नहीं जा रही है। तो हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि हर खेल में, हर स्पर्धा में लड़कियों की टीम यूनिवर्सिटी लेवल पे जाए और वहाँ अच्छा करे। आप क्या कहना चाहिए? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से आज महिला दिवस मनाया जा रहा है और अभी पंचायती चुनाव बीता हुआ है, जिसमें 58% महिला नेतृत्व करने के लिए समाज में आगे आई हुई है। हर क्षेत्र में महिला चाहे तो आगे आकर निर्माण कर सकती है, उनके गोद में निर्माण का आरंभ होता है। अगर आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनका भी निर्माण किसी महिला के गोद में ही हुआ है, ठीक है। और चाहे APJ अब्दुल कलाम हो, चाहे जितने भी महाशक्ति महापुरुष हुए हैं इस धरती पे, चाहे भारत देश में, कहीं ना कहीं से उनका जुड़ाव एक महिला से ही रहा है। धन्यवाद। भगवान भी बहन हुए हैं, क्या कहना चाहिए महिला दिवस के? मैं अनु कुमार दुबे, विद्यार्थी परिषद जिला संयोजक। सर्वप्रथम अपने महिला दिवस के कार्यक्रम को सफल होने पर सभी छात्र बने और सभी महिलाओं को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं सारी बातें लगभग आ चुकी है, तो ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए अंत में ये ज़रूर कहकर मैं कार्यक्रम को समापन करूंगा कि जो भरा नहीं है भाव से जिसमें बहती रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भाव से जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसको अपने बहन बेटियों और महिलाओं से प्यार नहीं।